से हमारा आगे कृपया मंच पर पधारे और मध्य प्रदेश से हमारे बीच जानी बरागी जी उपस्थित हैं, उनका पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। पुष्पगुच्छ से हमारे अतिथि का स्वागत करें। चलिए, आनंद आया, बढ़िया लग रहा है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। और आप देखिए, बहुत अच्छा हिंदी को सुन रहे, समझ रहे हैं। मैं सच, पति डर गया। वो एक पति बोला मैं अपनी पत्नी से डर कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि वो मुझे 2 टाइम का खाना देती है, नहीं चाहिए ये एहसान, मैं खुद बनाकर खा लूंगा। ये कहकर किचन में गया, कटोरी में रखी हरी चटनी ली, ब्रेड पर लगाकर खाया और सो गया। शाम को पत्नी बोली वो किचन में मेहंदी भिगो कर रखी थी। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए मित्रों, कुछ प्योर अच्छी ऑब्जर्वेशनल बातें। देखिए, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी खुशियां भी बहुत छोटी छोटी होती है, हमारी तकलीफें भी बहुत छोटी छोटी होती है, सच है ना। और अब अच्छा लगे तो पीछे तक मुझे बताना कुछ प्योर ऑब्जर्वेशन। मैंने एक अमेरिकन से पूछा तुम खुश कब होते हो? वो बोला हम जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है। उसकी खुश होने की शर्तें देखो। बोला जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है, तब हम खुश होते हैं। तुम कब खुश होते हो? मैंने कहा हम जब ट्रेन का वेटिंग कंफर्म हो जाता है। हमें खुश होने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, हिंदुस्तानी आदमी किसी भी चीज में अपनी खुशी ढूंढ ही लेता है। वो एक आदमी खुशी से नाच रहा था, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पड़ोसी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैंने कहा तो तू क्यों नाच रहा है? बोला साले का टिकट गुम गया। मजा लेना है। हिंदुस्तानी आदमी किसी भी चीज में अपनी खुशी ढूंढ ही लेता है। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम्हें तकलीफ कब होती है? देखिए, बातचीत उसी से चल रही है। बातचीत में कविता है, कविता में बातचीत, आनंद लेना, ऑब्जर्वेशन देखना। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम्हें तकलीफ कब होती है? वो बोला हमें जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए। उसकी तकलीफ का लेवल देखो। बोला जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए, तब बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हें कब तकलीफ होती है? मैंने कहा हमें जब हम मोबाइल को चार्ज पर रखकर जाएं और 2 घंटे बाद आकर देखे साला स्विच ऑन करना तो भूल ही गए। ये है असली तकलीफ, असली दर्द। जब 2 घंटे बाद भी मोबाइल 10% ही मिले, क्या कर लेगी जीडीपी? अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हम किसी भी बात में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, उसी तरह हम किसी भी बात में अपनी तकलीफ भी ढूंढ लेते हैं। अभी देखिए, ड्राइवरलेस कार आ गई है पूरी दुनिया में, बिना ड्राइवर के चलने वाली ऑटो पायलट कार। पूरी दुनिया के लोग खुश हैं, लेकिन अपने देश के लोग दुखी हैं। अब एक्सीडेंट होने पर पिटाई किसकी करेंगे? और देखिए, हम मंदिर के प्रांगण में यहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम हिंदुस्तानी लोग अपने तनाव से निजात पाने के हमारे तरीके भी बिल्कुल अलग है। मुझसे किसी ने पूछा जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा मंदिर चला जाता हूँ। बोला वेरी गुड, वहां क्या ध्यान करते हो? मैंने कहा नहीं, वहां लोगों के जूते चप्पल आपस में मिक्स कर देता हूँ। फिर उन्हें तनाव में अपनी अपनी चप्पल ढूंढते हुए देखता हूँ। वो बोला इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे मेरा तनाव गायब हो जाता है। मजा लेना। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम प्रेशर में कब आते हो? ध्यान से सुनना। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम प्रेशर में कब आते हो? वो बोला हम ईयर एंडिंग पर, जब मार्च का लास्ट वीक आ जाता है और टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, तब हम प्रेशर में आते हैं। तुम प्रेशर में कब आते हो? मैंने कहा हम पानी पूरी के ठेले पर, जब मुंह में एक पानी पूरी पहले से हो, दूसरी प्लेट में हो और तीसरी वो हाथ में लेकर हमारी ओर देख रहा हो। ये है असली प्रेशर, सारी भाभियां जानती है। ये ऐसा प्रेशर है जिसमें पानी पूरी का पानी नाक से निकलने लगता है। इस प्रेशर के सामने प्रेशर कुकर भी फेल है। और अब बात अच्छी लगी तो पीछे तक मुझे बताना, हम हिंदुस्तानी लोग किसी भी चीज का असली उपयोग जानते हैं। बताइए, इनो बनाने वाली कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एसिडिटी की दवा का यूज भारत के लोग ढोकला फुलाने में करेंगे। सच है ना भाभीओ? आप बताइए, इनो का ईगो कितना हर्ट हुआ होगा।
जब उसे पता चला होगा उसके इंटरनेशनल ब्रांड से हम केक और ढोकले फुला रहे हैं। अच्छा, ये गूढ़ रहस्य भी केवल हम ही जानते हैं। पहले भटूरा फुलाने के लिए उसमें इनो डालो, फिर भटूरे से फुला हुआ पेट पिचकाने के लिए इनो पियो। दुनिया देखेगी, कहेगी बड़े अतरंगी है ये। हम चीजों का असली उपयोग जानते हैं। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, बात अच्छी लगे तो बताना। मारवाड़ी मेंटेलिटी आपको और पूरे हिंदुस्तान की मेंटेलिटी का पता चलेगा। हम चीजों का असली उपयोग जानते हैं। हम हिंदुस्तानियों का मूड ऐसा ही है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हमें लगता है पैसे पानी में चले गए, है कि नहीं? भारतीय घरों में टीवी का रिमोट बैटरी से 2 महीने और झटकों से 6 महीने चलता है। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? आगे चलिए। हाँ देखिए, राजस्थान के लोग हैं तो आनंदी में आपको सच बताऊं, राजस्थान के बारे में एक अद्भुत कई हमारे कवि कहानियां सुना रहे थे। मैं एक बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाता हूँ। राजस्थान के लोग इस देश के सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं। देखिए, ईश्वर ने जब हमारे देश में सौंदर्य बांटना शुरू किया तो उसने कश्मीर से सौंदर्य बांटना शुरू किया। आप देखिए कश्मीर के लोग कितने खूबसूरत होते हैं। कश्मीर में भरपूर सौंदर्य बांटा। हिमाचल प्रदेश आए हैं, उत्तर प्रदेश आए, राजस्थान आए, राजस्थान में भरपूर सौंदर्य बांटा, स्टॉक खत्म हो गया। साउथ वैसा ही रह गया। तो साउथ के लोगों ने ईश्वर से शिकायत की। ईश्वर ने कहा, आई एम सॉरी, बुद्धि बांटनी साउथ से शुरू करो। ईश्वर ने साउथ में भरपूर बुद्धि बांटी। तमिलनाडु में आप देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और वित्त मंत्री तो कई सालों से साउथ इंडियन ही होते रहे। भरपूर बुद्धि होती है उनके पास। तमिलनाडु में भरपूर बुद्धि बांटी, फिर इधर कर्नाटक आए, भरपूर बुद्धि बांटी, महाराष्ट्र में भरपूर बुद्धि बांटी, राजस्थान आए, भरपूर बुद्धि बांटी, स्टॉक खत्म हो गया। पंजाब और हरियाणा ऐसे ही रह गए। तो राजस्थान के लोग वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके हिस्से में सौंदर्य भी आया है और बुद्धि भी आई है, महाराणा प्रताप की वीरता भी आई है और पन्ना धाय का त्याग भी आया है। और कैसे साबित किया? बढ़िया भाई, तालियां एक बार, बहुत ये छोटी छोटी बातें, मैं आपको सच कह रहा हूँ, भारतीय पति इतना दहशत में रहता है। भारतीय पति और खासकर मारवाड़ी पति इतना दहशत में रहता है कि पत्नी अगर सिंपल सवाल करती है वो भी उसे धमकी लगती है। अब एक पति सुबह से घर से गायब था, शाम को पत्नी ने खाने के लिए फोन किया और पति डर गया। पत्नी ने सिर्फ इतना पूछा था, खाकर आओगे या आकर खाओगे? वो बोली, ये मैंने उठा ली। उसकी दुकान का एक एक डब्बा खुलवाया, इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में क्या है। 10 मिनट में पूरी दुकान हल्दी घाटी का मैदान हो गई। चारों तरफ खुले हुए डब्बे ही डब्बे, जैसे सर कटी हुई लाशें। वो दुकानदार भी थककर एक जगह बैठ गया। आखिर में बोली, इस डब्बे में क्या है? दुकानदार हाथ जोड़कर रोता हुआ बोला, बहन जी ये मेरे लंच का डब्बा है, आपके कारण सुबह से खाना नहीं खाया। आखिर में एक चप्पल पहनकर बोली, बस यही फिट आई। वो और जोर से रोने लगा। बोला, देवी माँ ये वही है जो तू पहनकर आई। देखिए, राजनीति तो आज मेन है, तो इन्हीं बातों से हंसाया जाए। मैं छीनने की हिम्मत पति तो क्या परमेश्वर भी नहीं कर सकता। वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, रिमोट इधर लाओ। पत्नी बोली, चुपचाप बैठ जाओ। पति बोला, देख लूंगा। पत्नी बोली, क्या देख लोगे, क्या देख लोगे? पति बोला, जो सीरियल तुम देख रही हो वही देख लूंगा। ये मेरी रिसर्च है। हमारे देश में पिछले 20 सालों में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के बीच में कोई महिला नहीं मरी। यमदूत प्राण लेने भी आते हैं तो उन्हीं के साथ सीरियल देखने बैठ जाते हैं, और आधे में तो अपने प्राण बचाकर भागते हैं। ये तो टीवी सीरियल की बात है। आप विज्ञापन देखिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ प्योर ऑब्जर्वेशनल बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे कैसे विज्ञापन आते हैं। वो एक जिलेट का विज्ञापन आता है साहब, हर हफ्ते उसका एक नया वर्जन आ जाता है। पहले जिलेट, फिर जिलेट मार्क 1, मार्क 2 और अब मार्क 3 टर्बो। दाढ़ी बढ़ने से पहले उसका नया वर्जन आ जाता है, और हर वर्जन में वही दावा बढ़ चढ़कर, क्लोज शेव, फिर द क्लोजेस्ट शेव, और अब द मोस्ट क्लोजेस्ट शेव। अरे कितनी क्लोजेस्ट भाई, क्या इतनी की बाप शेव करे फिर आगे की 4 पुश्तों को करनी ना पड़े?
कैसे कैसे विज्ञापन आ रहे हैं, शैम्पू में बादाम तक आने लगे, बताइए शैम्पू में बादाम। मैंने कहा ये किस लिए? बोले इससे बालों को याद रहेगा कि गिरना नहीं है। अच्छा है, वाह वाह वाह। सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रखा अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन जी ने 64 एड आ रहे हैं, 64 एड सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है। कभी तो कल्याण ज्वेलर्स में जाकर सोना खरीदने को कहते हैं, कभी मुथूट फाइनेंस में जाकर उसी सोने को गिरवी रखने को कहते हैं, और जब लोन की किस्त भरने का टेंशन आता है तो सर पर नवरत्न तेल लगाने को कहते हैं। क्या है? आप इतना प्यार से सुन रहे तो मैं आपको बताता हूँ विज्ञापन की दुनिया देखिए कैसी है, कितनी विडंबना है कि 700 करोड़ रुपए के पटौदी पैलेस में रहने वाली करीना कपूर, 700 करोड़ रुपए के पटौदी पैलेस में रहने वाली करीना कपूर इस बात से खुश है कि 100 ग्राम के लक्स साबुन पर 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, हाथ से कहीं से भी किसी भी स्थिति से निकल कर आता है। यहाँ इतनी महिलाओं की संख्या देखकर मुझे याद आता है, देखिए मेरी शादी को भी 13-14 साल हो गए। शादी के दिन मैंने अपनी पत्नी को फुल मेकअप में देखा, खुशी से पागल हो गया। अगले दिन बिना मेकअप के देखा, सचमुच पागल हो। मूलचंद माणिकचंद हमारे रिश्तेदार हैं, उनको आगे बढ़ाओ। और मिराज तो बुआ का लड़का है, उसे चबा चबा के एस्टेब्लिश करो। मारवाड़ी आदमी की हाजिर जवाबी देखना। मेरे एक साधु भाई है जो झुंझुनू में रहते हैं, गुटखा खाते हैं। पिछले बजट में गुटखा महंगा हो गया, मैंने उनसे पूछा गुटखा महंगा हो गया अब क्या करोगे? अब उनका जवाब सुनना। बोले करनो की है भाई जी, 2 घंटा बाद थूकांगा। अच्छा है भाई, वाह। थोड़ा इधर से भी अच्छा लगा। हाँ, वाह गौरव, वाह। रूप कुछ ऐसा सजाओ छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जगमगाओ रवि कहे क्या बात है। मानता हूँ मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, पर तालियां ऐसी बजाओ कवि कहे क्या बात है। थोड़ा सा आनंद लीजिए, पीछे तक थोड़ा सा माहौल को लाइव रखिए। मैं ये कह रहा था, अब मैं सच कह रहा हूँ, मारवाड़ी लोगों की खासियत कमाल की होती है। मारवाड़ी आदमी की कई खासियत होती है, उनकी एक खासियत ये होती है कि बीमारी के ठीक होने का क्रेडिट कभी डॉक्टर को नहीं देंगे, नेवर। वो यही कहेगा रुपया 50,000 ला गया तब जाकर ठीक हो। अच्छा आप देखिए, अपने कोई बंबई दिल्ली रायपुर का डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर ठेठ राजस्थान में चला जाए तो वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताएगा। कालजा में बड़क सी लागा है, माथा में बचीड़ सा चाला है, शरीर लाल तातो हो रहा है। वो भाग कर आ जाएगा, बोलेगा ये सब तो कोर्स में आया ही नहीं। कमाल है साहब, मारवाड़ी भाषा अद्भुत है। नई नवेली दुल्हन से सास ने कहा बीननी तन रसोई में के आवे? बीननी बोली पसीनो और चक्कर। भाषा का जादू, मैं सच कह रहा हूं, मारवाड़ी लोग इतने अद्भुत होते हैं, किसी भी बात को लेकर 2-2 घंटे भावताव कर लेंगे, और उस भावताव में, उस बहस में हर दूसरी लाइन यही होगी, बात पीसा की कोनी, बात पीसा की कोनी। एक सच्चे मारवाड़ी की भगवान से प्रार्थना देखो, हे मेरा 33 करोड़ देवी देवता, मैंने थारे से कुछ नहीं चाहे, बस थे सब 1-1 रुपयो दे दो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तालियां इसलिए भी ज्यादा होनी चाहिए, कुछ ना मांगे का करोड़पति बनने का नुस्खा सिर्फ हमारे पास है कि नहीं? और मारवाड़ी हाजिर जवाबी तो लाजवाब होती है। पत्नी बोली अजी उठ जाओ, मैं चाय बनाऊं हूं। पति बोला तो बना ले, मैं कौन सो टोपिया में सुती हूं। लड़का देखने आया, लड़की का बाप बोला थारो छोरो माने पसंद कोनी। लड़के का बाप बोला पसंद तो माने भी कोनी, खटक आडा। अच्छा आप देखिए, ये केवल बड़े ही नहीं, बच्चों की भी हाजिर जवाबी कमाल की होती है। वो एक लड़का स्कूल में आया, मास्टर जी बोले कल क्यों नहीं आए थे? अब लड़का मारवाड़ी था, बोला जो आया मैं तो कलेक्टर बन गया के। छोटी छोटी बातें हम लोगों के, हमारे यहाँ की तो 3-3 पीढ़ियां बैठी हुई है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों की नज़र इतनी पारखी होती है साहब, मैं क्या बताऊँ। वो एक सास अपनी नई नवेली दुल्हन को पहली बार सब्जी मंडी लेकर गई।
लौटते हुए बोली, बहू तू लागे तो पढ़ी लिखी है। बहू बोली, हाँ माँ जी मैं MA MBA करेड़ी हूँ, पर थाने यहाँ बेरो पट्यो। सास बोली, मैंने यहाँ बेरो पट्यो जब तू थैला में पहली टमाटर बाद में तरबूज रखियो। कि बहू है तो पढ़ी लिखी। छोटी छोटी बातें, यहाँ महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में बैठी है। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ। इस बात पे महिलाओं की तालियां होनी चाहिए। प्रणाम इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि घर में 300 चैनल होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कवि सम्मेलन सुनने के लिए आ गई, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। वाकई बहुत बड़ी बात है। वरना एक है हमारे देश में एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है, और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे। मजा लेना और बात अच्छी लगे तो मुझे बताना। और सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते से बच्चे पैदा होते हैं, वही बड़े होकर एक दूसरे से पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप टीवी सीरियल देखते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। आप तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ है। जो लोग आ रहे जल्दी से बैठ जाए। हाँ, ये भी कमाल का कॉन्फिडेंस है कि सबसे लास्ट में आएंगे और सबसे आगे की चेयर ढूंढेंगे। ये कॉन्फिडेंस भी एक मारवाड़ी में ही हो सकता है। हाँ, जल्दी से चले जाओ। देखिए, लोग बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हैं। हम लोग मारवाड़ी लोग टेंशन नहीं लेते। कुछ लोग ये सोच सोच के परेशान रहते हैं कि जिसने दुनिया की पहली घड़ी बनाई होगी उसने टाइम कैसे मिलाया होगा। कुछ लोग ये सोच के परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे होते हैं तो वहां के भूत कैसे होंगे। लेकिन मारवाड़ी आदमी केवल ये सोच के परेशान रहता है कि जिसने पहली बार दही जमाया होगा वो जामन कहां से लाया। साहब मजा नहीं आ रहा। थोड़ा आप टी शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलियो कयान को लाग रही हो। एक टकलो आदमी बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर खुद की पत्नी से बोलियो कयान को लाग रहे हो। अब पत्नी का जवाब सुनकर भी आदमी को तो फ्यूज ही उड़ गयो। पत्नी बोली अयान का लाग रहे हो जो या फाटेड़ा मोजा में से अंगूठो बाहर में निकल गया।